नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। करने जा रहे हैं तो एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा मनोविज्ञान के चैप्टर से रिलेट करता है। तो अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिखाएंगे और आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या एनसीएफ 2005 में सिद्धांत दिए थे, क्या उत्पत्ति, कहाँ से शुरू हुआ, विशेषता से लेकर हर चीज, दृष्टिकोण से लेकर हर चीज यहां पर बताया जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक कॉपी और एक पेन ले लीजिएगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी बहन सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत। वंदे मातरम। देखिएगा, एनसीएफ 2005 अपनी कलम का कुछ अंदाज ही अलग होता है, इसलिए अपनी कलम उठा लीजिएगा प्लीज। एनसीएफ 2005 अगर दोस्तों बात करें कि एनसीएफ क्या है, एनसीएफ का फुल फॉर्म की बात करें कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनसीएफ में सी का मतलब क्या होता है, तो भैया कैरिकुलम होता है। ठीक है, अगर हिंदी रूपांतरण की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा होती है। बहुत धीमे धीमे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। ये है क्या आखिर? शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज। अब चलो, हमने दस्तावेज तो जान लिया, लेकिन ये एनसीएफ दिया किसने था या कैसे उत्पन्न हुआ था? पहले उद्देश्य जानते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना इस एनसीएफ का मतलब था। उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ देना, तो भैया यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम दूसरे टॉपिक पर बात करें, दूसरे पॉइंट पर बात करें कि उद्देश्य हमारा एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि का विकसित होना एक छात्र में जरूरी है। ये एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य था। मेरी बात समझ रहे हैं? दस्तावेज था, किसका दस्तावेज था अभी हम बताएंगे। है तो शिक्षा का, लेकिन किसने दिया था? बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। कुल मिलाकर एक चीज याद रखना कि बच्चों को स्कूली शिक्षा से तो जोड़ा जाए, लेकिन उनको बाहरी शिक्षा से जरूर जोड़ा जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्धांत जो 5 थे, आपसे कह सकता है कि एनसीएफ 2005 में कितने सिद्धांत दिए गए थे, तो आपका नंबर ऑफ हो गया कि भैया 5 सिद्धांत थे। अब वो कौन कौन से सिद्धांत थे, यहीं से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे कि अगर 5 सिद्धांत में पहला सिद्धांत देखा जाए कि ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए, यानी बाहरी जीवन से, स्कूल शिक्षा से बाहरी जीवन को जोड़ दिया जाए। ठीक है, अभी जो बात की थी वो पॉइंट पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत हमारा है कि रटने की प्रणाली को, रटंत विद्या को खत्म कर दिया जाए। ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल समझ रहे ना, रटने की प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। ये किसने दिया है? एनसीएफ 2005 ने। ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित ना हो, बाहरी शिक्षा से भी जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बना जाए। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। ये किसका सिद्धांत है? एनसीएफ है या किसी और का है? ऐसे 2-3 जो है हमारे दस्तावेज दे दिए गए। राष्ट्रीय महत्व जो है बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अब मतलब क्या है इसका कि बच्चों में राष्ट्र के प्रति भावना, प्रेम, ये इत्यादि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जिससे बच्चा इन चीजों को जाने। मेरी बात समझ गए? पांचों ये जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको अच्छी तरीके से रख लेना। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से, रटने की जो है प्रणाली से खत्म किया जाए, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, कक्षा कक्ष को लचीला बनाया जाए और राष्ट्रीय जो माध्यम है, महत्व है, उनको शामिल कर लिया जाए। ठीक है भैया, आप इतना समझ गए होंगे। लेकिन अगर बात करें, इंपॉर्टेंट तो सबसे ये है कि अगर हम बात करें 2005 किसकी रूपरेखा है, जो एनसीएफ 2005 है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये किसकी रूपरेखा है, कहां से उत्पन्न हुई? तो दोस्तों अगर उत्पन्न की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध एक सभ्यता व प्रगति जो है, वहां से जो है हमने इसको लिया है। यानी उत्पत्ति जो है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुई है। अगर यह पूछ दिया जाए कि एनसीएफ 2005 किस निबंध से जो है उद्धृत है, तो सभ्यता व प्रगति। या पूछ दिया जाए एनसीएफ में सभ्यता व प्रगति जो है किसका निबंध है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है। तो एनसीएफ को इतना अच्छे से देख लेना है। ठीक है, बहुत अच्छे। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं में 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, संविधान में आपको पता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? केवल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अगर आपको पता है कि 22 भाषाओं में अनुवाद यहां पर किया गया है, 2005 में आपसे कह दिया जाए कि कितनी भाषाएं हैं
ऑप्शन में दे दिया जाए हिंदी है, इंग्लिश है या पूरी 22 भाषाएं हैं, तो कुल 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है। तो एनसीएफ 2005 में सभी भाषाओं का अनुवाद है। अगर पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 में अध्यक्षता किसने की थी, तो यशपाल जी ने की थी। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, और जितना वीडियो बढ़ता जाएगा उतना थोड़ा सा ट्रिपिकल होता जाएगा, लेकिन आसान हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे चहुमुखी विकास हो, आपको पता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे शिक्षा जो है बाल केंद्रित हो। आपके ऑप्शंस में कैसा हो, यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि शिक्षा कैसी हो, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। तो आंसर आना चाहिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा हो। ठीक है, बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, आपको बता दिया है बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया था, ये आगे वाले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि एनसीएफ 2005 हमने देखा उत्पत्ति तो भाई साहब सभ्यता व प्रगति से हुआ था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहां से ले लिया था। लेकिन यहां पर एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया था, एनसीईआरटी ने किया था। ठीक है ना, एनसीईआरटी ने किया था। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल जी थे। और एनसीएफ 2005 के निदेशक की बात जो हमने करी है, वो निदेशक तो हमारे प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा बाल केंद्रित हो और रटने से प्रणाली से हटी हुई हो शिक्षा, और भैया बाहरी ज्ञान से जुड़ी हो। तो आपको ये पॉइंट आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि विशेषता क्या है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, अगर थोड़ा सा ब्लर भी हो तो कोई बात नहीं, हमारे वर्ड पर ध्यान देना। एनसीएफ की विशेषता, एनसीएफ की विशेषता अगर देखा जाए तो एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा कैसी होगी, बच्चे की मातृभाषा होगी जिसमें बच्चा सीख रहा है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात व मूर्त से अमूर्त की ओर प्रयोग होगा। मतलब अगर कोई शिक्षा दे रहा है अध्यापक, तो बच्चे को सबसे पहले ज्ञात के बारे में बताएगा, फिर उसको अज्ञात के बारे में बताएगा। जो चीजें पहले आ रही हैं उसको, फिर उसको जो चीजें नहीं आ रही हैं उसको बताएगा। और मूर्त से अमूर्त, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा अमूर्त से मूर्त की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, अज्ञात से ज्ञात की ओर है। इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिक्षण सूत्र 2 तरीके का है कि ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त। जो चीजें पहले बच्चे को पहले क्या करना है, मूर्त में पहले बच्चों को दिखा के समझाना है और फिर बाद में उसके बारे में बताना है, तो यह अमूर्त हो जाएगा। मोटी किताबें एनसीएफ 2005 में नहीं है। इस रूपरेखा में मोटी किताबों को पाठ्यपुस्तक से हटाया गया है, सुझाव नहीं दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि मोटी किताबें बच्चों की असफलता का कारण है। ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तनाव मुक्त होनी चाहिए। शिक्षा का वातावरण जो है बहुत बेहतर होना चाहिए, जिससे तनाव मुक्त शिक्षा को एक शिक्षक के द्वारा एक बालक को दिया जाना चाहिए। और शिक्षा होनी कैसी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, अभिभावक को संदेश दिया जाए, ठीक है ना, अभिभावक को संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुण की आकांक्षा रखना गलत है। अब बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर ये सोचते होंगे कि हमारा बच्चा आज 60% नंबर लाया है, 65% लाया है क्लास 5 में या 2 में, तो अब यहाँ पर मेरा बच्चा अगली क्लास में 90 से 95% लाए, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसको मानसिक तनाव दे देते हैं। इसलिए अभिभावकों को संदेश, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एनसीएफ 2005 में, कि अभिभावक को यहाँ पर संदेश दिया जाना चाहिए कि भैया छोटी उम्र पे बच्चों को ये आकांक्षा न रखें कि बच्चा बहुत टैलेंट हो जाए, निपुण हो जाए। ठीक है ना, तो बच्चों पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, मानसिक तनाव आ जाएगा। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने को मौका देना चाहिए कि अगर बच्चा पुस्तकालय में जाता है, लाइब्रेरी में जा रहा है, तो बच्चे को यहाँ पर मौका खुद दें। ठीक है ना। हाँ, सजा व पुरस्कार को सीमित सही हो, यानी सजा व पुरस्कार भी सीमित होना चाहिए। मतलब क्या है कि सजा अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है ना, लेकिन अगर पुरस्कार दे रहे हैं तो चलेगा, लेकिन पुरस्कार कैसा होना चाहिए, आपका कुछ छोटा मोटा होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे। बालक का चहुमुखी विकास होना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 की विशेषता है। और यहाँ पर क्या है, क्रिएटिव बनने का पूरा मौका देना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा क्या सोचना चाहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2005 में। अब बात आते हैं कि शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा डबल स्टार में। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में प्रमुख सूत्र क्या था। एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख एजेंडा, जो प्रमुख सूत्र है वो क्या है।
तो भैया बिना बोझ, जो बिना भार के अधिगम या बिना बोझ के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट वर्डन, ये इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, लर्निंग विदाउट वर्डन या बिना भार के अधिगम ही हमारा एनसीएफ 2005 का सूत्र है, फॉर्मूला है। ये चीज़ आपको आ रही है, तो हम चलते हैं कुछ पाठ्यक्रम पर जहां पर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत दोस्तों अच्छे। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें